हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जैनेट है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल एंड सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। आवाज़ खोल बना, आवाज़ खोल बना। ओके, यहाँ पर कोई है जो अननेसेसरी बैगेजेस कैरी कर रहे हैं। ठीक है, इमोशनल बैगेजेस, प्रॉब्ली किसी और की जिम्मेदारी उठा रहे हो। ठीक है, एंड इट्स लाइक आप बहुत टायर्ड हो गए हो। ठीक है, एंड इफ़ दिस इज़ नॉट यू, इट्स प्रॉब्ली कोई ऐसा पर्सन जो आपकी तरफ ये एनर्जी सेंड कर रहे हैं। ठीक है, वो टायर्ड फील कर रहे हैं, ड्रैग्ड फील कर रहे हैं, एंड इसी पर्सन की एनर्जी आप पिक कर रहे हो। एग्जैक्टली। लिसन, देयर इज समबडी जो आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं, एक नए बिगनिंग, बट दिस पर्सन इज ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ बैगेजेस अपने साथ। ठीक है ना, दिस एस ऑफ पेंटिकल। ओके, आई एम हियरिंग अ कार्मिक। एक कार्मिक है जो, या या लिसन, एक कार्मिक है जिसने आपके लाइफ की नई शुरुआत को सेंस कर लिया है, और वो आपको रोकने के लिए, ठीक है, एनर्जी वाइज वो आपको पुल करने की कोशिश करेंगे। आप इस पर्सन को जानते हो, आई एम हियरिंग। इसलिए जहाँ आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हो, एक नए एनर्जी को, प्रॉब्ली ये पेंटिकल को अट्रैक्ट करने के लिए तैयार हो, तभी ये पर्सन, तभी ये कार्मिक एनर्जी आपके एनर्जी फील्ड में आने की कोशिश करते हैं। इसलिए आपसे पहले उन लोगों को सेंस हो जाता है कि आप फाइनली आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, आई फील आप इस पर्सन को पहले भी एक्सपीरियंस कर चुके हो। इट्स लाइक एवरी सिंगल टाइम जब भी आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, ये टॉक्सिक एनर्जी का वेव आपके तरफ आता है। ठीक है ना, या दिस इज समबडी जिसने पहले भी आपके लाइफ में इंटरफियर किया है, लाइक आपके रिलेशनशिप्स के बीच में इंटरफियर किया है। ठीक है, इन लोगों के, आई एम हियरिंग ये दिस इज मोर देन वन पर्सन। इन लोगों की वजह से आपको एक्चुअली अबैंडनमेंट इश्यूज है, या हुई थी पास्ट में। या आप एक्चुअली लेट गो कर रहे हो। ठीक है, एंड यू आप सी, आप एक नई शुरुआत के लिए तैयार हो। ठीक है, पुरानी एनर्जीज को छोड़, अननेसेसरी बैगेजेस को पीछे छोड़, आप एक नई शुरुआत कर रहे हो। एंड ये जो पुरानी एनर्जी है उसमें खलबली मच गई है। ठीक है, और आप उसकी एनर्जी सेंस कर पाओगे। इट्स लाइक आई फील कि आपने इस पर्सन को बार बार करके मना किया हुआ है। इट्स लाइक बार बार करके, विद दैट सन कार्ड, इट्स मोर लाइक आप ना एक सेंस ऑफ मेच्योरिटी अपने पर्सन में ढूंढते हो, एंड ये पर्सन आपको दे तो नहीं सकते। जो आपकी मांग है, जो आपकी नीड्स है, वांट्स है, वो उसको मीट तो नहीं कर सकते, बट समहाउ वो आपको आगे बढ़ के किसी और से उसे रिसीव करता हुआ भी नहीं देख सकते। Yep, you are showing up as the Queen of Pentacles. Independent, strong, financially stable. ये पर्सन लिटरली, इट्स लाइक पास में शायद आप फाइनेंशियली थोड़ा स्ट्रगल किए थे, बट नाउ वो स्ट्रगल खत्म हो गई है। ठीक है ना, इट्स धीरे 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 ये प्रॉब्लम्स एक के बाद एक सॉर्ट आउट हो रहा है आपके लाइफ में, बिकॉज you've done that work with that sun card. You've done that work. इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपका जो बात है, इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड कि
मैं तो इस रिलेशनशिप को एक और बार मौका देने के लिए तैयार हूँ, बट क्या हम पुरानी गलतियों को सुधार के आगे बढ़ सकते हैं? क्योंकि अगर हम पुरानी गलतियों को दोहराने वाले, देन आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट माई टाइम। ठीक है, एग्जैक्टली exactly. ये पर्सन आप लोगों की तरफ में कंफ्यूजन स्पेल करेंगे, ये ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, ताकि वो आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट कर सके। आई एम हियरिंग कि ये पर्सन ना बार बार करके एक ही गलती दोहराते हैं। इट्स लाइक हर बार इनके लाइफ में जब भी एक ऐसा मोड़ आता है जब उन्हें डिसीजन लेना होता है कि ग्रो अप करना है या एक और पर्सन का दिल तोड़ के, ठीक है, नेक्स्ट लवर में शिफ्ट होना है, ये पर्सन एक्चुअली वो डिसीजन लेने में फेल हो जाते हैं। इट्स लाइक कि एक्टिवली ये पर्सन ना दिलों के साथ खिलवाड़ करते हैं, इमोशंस के साथ खिलवाड़ करते हैं, पर किसी को कमिटमेंट देते नहीं है। पर देन ये पर्सन इस वक्त लॉस्ट हो चुके हैं, इनका एक और रिलेशनशिप ख़त्म हो रहा है। ठीक है, एंड दे आर लाइक मेरा रिलेशनशिप कभी वर्कआउट क्यों नहीं करता? डूड, क्या आपने कभी आईने में खड़े होके अपने आप को एक रियलिटी चेक दिया है? अगर आप सेम चीज़ें बार बार करके दोहराओगे तो ऑब्वियसली सेम रिजल्ट्स ही मिलेंगे ना। Yep. आप इस पर्सन को कोई नया बिगनिंग नहीं देना चाहते बिकॉज यू ड्रू द लाइन। ठीक है, सैंड में यू ड्रॉन द लाइन कि नहीं यहाँ पर रूल्स होंगे। या लिसन, ये पर्सन एक ब्रेकअप से जा रहा है। ठीक है, स्ट्रेट अप ब्रेकअप, वोल कार्ड के साथ एंडिंग ऑफ साइकिल्स, और ये पर्सन इज लाइक एक और ब्रेकअप। लिसन, इस पर्सन के साथ ये पर्सन, आपका ये पर्सन, इनका कार्मा बहुत सारा, एंड इट्स लाइक कार्मा अगर ना भी था, ये अपने खुद के इन टॉक्सिक मेंटालिटीज से वो क्रिएट कर रहे फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर। इट्स ऑन रिपीट। ठीक है, इसलिए वो खुद ही इन टॉक्सिक पैटर्न्स को रिपीट करके के ना अपने आप को ही ये सज़ा देते हैं। एक नए पर्सन से मिलते हैं, रिलेशनशिप में जाते हैं, और फिर रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं वक्त वो सिचुएशन को अबैंडन कर देते हैं। आई एम हियरिंग वो अपने पार्टनर्स को बहुत मिसट्रीट भी करते हैं। या वी हैव द किंग ऑफ कप्स। ओके, लिसन, ये पर्सन के दिल में आपको लेकर के बहुत सारी फीलिंग्स है बॉस। ठीक है, अगर आपने ब्रेकअप कर लिया था एंड ये पर्सन दूसरे लवर्स के पास चले गए, ये कॉन्स्टेंटली आपको दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं। लाइक आपका नाम ले ले करके दूसरों से बात करते रहते हैं। एग्जैक्टली, पर ये कोई नया बिगनिंग स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे एंड दे हार्ट ब्रोकन अबाउट इट। चीज़ें जिस तरीके से आप दोनों के बीच में ख़त्म हुआ है ना, दे आर वेरी हर्ट अबाउट इट। इट्स लाइक आप दोनों को कहीं ना कहीं इस बात का एहसास है कि आप चीज़ों को बेहतर तरीके से संभाल सकते थे, बट देन यू प्रॉब्ली आप लोग बहुत यंग थे जब आप लोग मिले थे, एंड इट्स लाइक आप लोगों से संभला नहीं। देयर वर लॉट ऑफ टॉक्सिक बिहेवियर्स, प्रॉब्ली आप एक दूसरे के ऊपर चीज़ें प्रोजेक्ट भी कर रहे थे, अपने अपने इश्यूज़ को एक दूसरे की तरफ उंगली उठाने में बिजी थे, पर अपने अंदर झांकने के लिए तैयार नहीं थे। ये पर्सन तो अभी भी तैयार नहीं है। सो देन दिस पर्सन लव्स यू। उन्हें अफसोस है, आप दोनों को इस बात का एहसास है कि यू ऑल वर बेटर देन दिस। लाइक आप लोग एक्चुअली चीज़ों को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते थे एंड नहीं किया, एंड अभी इस पर्सन को इस बात का बहुत अफसोस हो रहा है कि यार इस थर्ड पार्टी सिचुएशन को इन्वॉल्व नहीं भी कर सकते थे। एंड इट्स मोर लाइक मैंने क्यों इस पर्सन के साथ ऐसे मिसबिहेव किया, कुछ ज़रूरत नहीं था बेफालतू का। मैंने क्यों इस पर्सन के साथ ऐसा किया। इट्स लाइक ये दूसरों के साथ मिसबिहेव किए
उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बट समहाउ जब उन्होंने आपके साथ मिसबिहेव किया ना, इट हिट देम हार्ड। एक अलग ही असर किया इस पर्सन के ऊपर, प्रॉब्ली बिकॉज यूर अर्थ एंजल। आपको हर्ट करना उन्हें भारी पड़ गया। इट्स लाइक इट हिट देम, ब्रॉट देम टू अ स्टैंड स्टिल। इट्स लाइक अबाउट वो अपने आप को छुपा नहीं पा रहे थे, उन्हें अपने आप को आईने में देखना ही देखना था। इट्स लाइक कोई भी उन्हें कुछ भी बोले उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, पर आपके शब्द उन पर इफ़ेक्ट कर जाते हैं। प्रॉब्ली उनकी बातें भी आप पर इफ़ेक्ट करता होगा, ठीक है, बिकॉज यू गाइज अ काइंड ऑफ सोलमेट्स हियर विद दैट लवर्स कार्ड। सोलमेटी वाइब है, काफ़ी डीप कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, ठीक है। एंड दिस पर्सन इज़ हार्ट ब्रोकन, ठीक है। एंड अब जब वो इस ऑफर को लेना चाहते हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे कमिटमेंट के सारे स्कोप्स ख़त्म हो गए। आपने यहाँ पर कॉट प्लकिंग किया होगा। यप, इस पर्सन ने, बिलीव इट और नॉट, इस पर्सन ने लिटरली आपके साथ एक रिलेशनशिप ड्रीम किया था, ठीक है। यू नो, मैरिज, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, बट उस प्लान के साथ वो गो थ्रू नहीं कर पाए। आखिरी मोमेंट में दे बैक डाउन। ये पैसे को काफ़ी जगल करते हैं, विच टेल्स मी दैट ये किसी ऐसे प्रोफेशन में है जहाँ पर पैसा रोलिंग करना होता है, इन्वेस्ट करना होता है अलग अलग जगह पे। नाउ किंग ऑफ कप्स इज एन इमोशनली मच्योर्ड पर्सन, ठीक है। तो इट्स लाइक अभी अभी शायद डिवाइन ने उन्हें कुछ इस कनेक्शन के बारे में, कुछ क्लैरिटी आपके बारे में उन्हें उन्हें दिया है, ठीक है। द फैक्ट कि आपका एक अलग ही असर कि उस इस पर्सन के ऊपर हो जाता था, उस बात का एक्चुअली उन्हें एक क्लैरिटी मिला दैट मे बी योर हाई लेवल सोलमेट एनर्जी, ठीक है। एंड नाउ उन्हें ऐसा लग रहा है, इट्स लाइक पास्ट में भी उन्हें एक अफसोस था, बट देन ये क्लैरिटी पाने के बाद कि उन्होंने किसके साथ ये किया है, दैट इज़ एक्चुअली ब्रेकिंग देयर हार्ट कि यार मैंने ये किसके साथ कर दिया। क्यों करते? यू माइट बी डीलिंग विद कैंसर। We have Virgo, we have air signs, we have Leo. Okay, let's get some names and messages up locally. That should be enough. I didn't see myself deserving. ओके, सो इस पर्सन में इनसिक्योरिटीज़ होंगे, ठीक है। प्रॉब्ली उन्होंने आपके ऊपर ये बात प्रोजेक्ट भी की होगी, आप में भी थोड़े बहुत इनसिक्योरिटीज़ होंगे। जब ऑफ कोर्स अगर वो आपके ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे थे तो आपको भी थोड़ा सा लगा होगा कि शायद यू नो ये पर्सन कुछ ज़्यादा ही मतलब आगे है मुझसे, मे बी मैं उसके लेवल का नहीं हूँ, ऐसा, ठीक है। शिट जस्ट हिट द फैन। ओके, या लाइक आई सेड कि इस पर्सन के लाइफ में एक और रिलेशनशिप ड्राउन कर रहा है, ठीक है। दे गोइंग थ्रू अनदर ब्रेकअप एंड दे आर रियलाइजिंग कि शायद आपने उन्हें इस चीज़ के बारे में टोका था, ठीक है ना। उन्हें अफसोस है कि अगर वो आपके साथ रह के चीज़ों को ठीक कर लेते तो इट वुड हैव बीन डिफरेंट। इट्स लाइक कहीं ना कहीं वो आपको ना दूसरों में ढूंढते रहते हैं, बट एवरीबडी इज़ नॉट यू, है ना। देयर इज़ ओनली वन यू। इट्स लाइक जिस लेवल की एनर्जी, जिस लेवल का कमिटमेंट आप, इट्स अ वाइब्रेशन और एन अर्थ एंजल, आपको मैच नहीं किया जा सकता इस तरीके से, राइट। तो इट्स लाइक जो प्यार उन्हें आपसे मिला था वो उन्हें कहीं और नहीं मिलता। इट्स लाइक नो मैटर हाउ मेनी लवर्स दे चेंज, उन्हें वो लेवल की सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती। इट डजेंट
इट डजेंट स्टिक. इट्स लाइक जो इंटेंसिटी, जो जो एक बॉन्डिंग था आप दोनों के बीच में, एनर्जेटिक वाइज एक इंटिमेसी था आप दोनों के बीच में, वो इंटिमेसी उन्हें कहीं और नहीं मिल रही है. ठीक है ना. आई लव स्टेरिंग इन टू योर आइज. सो आप दोनों के बीच में आप एक दूसरे की आंखों में तारते होंगे लंबे लंबे समय तक. ठीक है. वी हैव तपस्या. आपको तपस्या करना अच्छा लगता होगा. ठीक है. वी हैव यतीन. वी हैव आई स्पाई. तो ये पर्सन स्पाई करते हैं कंसिस्टेंटली आपके ऊपर. you not being here with me breaks my heart, pains my soul. like I said, ये पर्सन ज़बरदस्त तरीके से आपको मिस करते हैं. प्रॉब्ली आप भी इस पर्सन को बहुत मिस करते हो. ठीक है ना. इट्स लाइक आप दोनों को कहीं ना कहीं एक लेवल का अफसोस है जिस तरीके से चीज़ें ब्रेक हुआ है. इट्स लाइक आप दोनों को इट्स लाइक आपको पर्सनली आपकी एनर्जी से मुझे फील हो रहा है कि अगर आप भी कहीं ना कहीं बोल रहे हो कि अगर मुझे तब पता होता जो चीज़ें अभी मुझे पता है तो शायद मैं बेहतर कर सकता था या बेहतर कर सकती थी. एंड आपका पर्सन भी एग्जैक्टली वही सी चीज़ें कह रहे हैं. ठीक है ना. कि आई शुड हैव. ठीक है ना. We have a lot of karmas to deal with. Let's work on this together. Uh, Even in these difficult times, no, we are always together. Okay. तो आपका पर्सन कह रहे हैं कि उनका लेकर सेट के इस पर्सन के कार्मास है, बहुत सारे कार्मास है. ठीक है ना. एंड आपके भी है. तो वो कह रहे हैं कि इन कार्मास को साथ में वर्कआउट करते हैं. ठीक है. वी हैव कृष्ण. सो आप या ये पर्सन कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हो सकते हो. एंड ये पर्सन का नाम भी कृष्णा हो सकते. वी हैव मुक्ता. वी हैव किशन. वी हैव इंगेज्ड. वी हैव जिग्जैन. जैसे ना इस पर्सन के साथ शायद आपकी इंगेजमेंट हुई थी. ठीक है. एंड इंगेजमेंट टूटा है या ऑलमोस्ट एक मैरिज वाली वाइब थी. लाइक आई सेड कि ये नेक्स्ट लेवल पे जाते जाते इस पर्सन ने चीज़ों को विड्रॉ कर लिया. they couldn't just take it to the next level. We have moon energy, heals that emotional body, work with water. तो ये water fasting, water healing, taking baths, running water में नहाना and all the stuff, the good stuff. ये तपस्या भी इसीलिए आया था. तो आप मून के साथ काम करते हो. विद दैट कैंसर एनर्जी आप में मून की एनर्जीज भी होंगी, नर्चरिंग, केयरिंग, लविंग वाली एनर्जी भी है. ठीक है. आई विल नॉट हर्ट यू. सो इट्स लाइक जिसने भी जिसको हर्ट किया है आप एक दूसरे को ना कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो. लाइक एनर्जेटिक वाइज वो आपको कहने की कोशिश करे कि वो आपको हर्ट नहीं करेंगे. एंड यू आर ऑल्सो सेइंग कि मैं तुम्हें नहीं हर्ट करूँगी. पे अटेंशन टू द सॉन्ग्स. तो सॉन्ग्स के ज़रिए आप दोनों एक दूसरे को मैसेजेस सेंड करते हो. इट्स टू लेट, द बिटरनेस हैज स्प्रेड ऑल ओवर. सो ये आप दोनों की एनर्जी से नहीं है. इट्स मोर लाइक वो जिसके साथ उनका ब्रेकअप हो रहा है, इट्स विद देम, इट्स द अदर पर्सन. ये थर्ड पार्टी जो एनर्जी है ना, वो कह रहे हैं कि हम दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा रायता यहाँ पे फैल गया. आई जस्ट कांट डील विद दिस. ठीक है. वी हैव शगुफ्ता. वी हैव 12-12. या वी हैव कैंसर अगेन. आप डेफिनेटली दिस इज अ कैंसेरियन. वी हैव 1,44,000. 1,14,000. सो देयर इज समथिंग अबाउट 1,14,000. ठीक है. ये प्रॉब्ली जो अबंडेंस अमाउंट आने वाला है आपके अकाउंट में. दिस इज दैट. वी हैव 030. वी हैव इन लव विथ समवन एल्स. सो आपके लाइफ में कोई नई एनर्जी आ रही है, लाइक आई सेड. ठीक है. एंड प्रॉब्ली इस नए पर्सन के साथ आपका यू विल स्टार्ट फॉलिंग इन लव विद अ न्यू पर्सन. ठीक है ना. या ऑलरेडी आप एक रिलेशनशिप में हो और ये पास्ट पर्सन काइंड ऑफ आपको आगे बढ़ता हुआ देखते, दे वांट टू रीच आउट टू यू. ठीक है.
वी हैव मेमोरीज ऑन रिप्ले, तो ये पर्सन बार बार करके पुराने मेमोरीज को दोहरा रहे हैं अपने दिमाग में। आप भी फील कर रहे होंगे इस पर्सन की एनर्जी को, जैसे जैसे वो अपने दिमाग में वो सारी पुरानी बातों को दोहरा रहे, आप भी कहीं ना कहीं इट्स लाइक मुझे लगा था मैं इस पर्सन को भूल चुका हूँ, तो फिर मुझे इसकी मेमोरीज वापस क्यों आ रही है, इट्स बिकॉज ऑफ दिस। आप दोनों ही पुरानी बातों को याद करो। वी हैव ब्लैक, तो ये आपका या इस पर्सन का फेवरेट कलर हो सकता है। आई एम इवन वेयरिंग ब्लैक टुडे। वी हैव, एंड दैट्स अ कंफर्मेशन, वी हैव आई फोर्स माई सेल्फ कंट्रोल इश्यूज़। या तो ये पर्सन में कंट्रोल इश्यूज़ होंगे, ये प्रॉब्ली कहीं ना कहीं आपको मिरर भी कर सकते हैं, ठीक है। या फिर ये पर्सन अपने आप को, अपने इमोशंस को आपसे छुपा रहे थे, अपने आप को कंट्रोल कर रहे थे, एंड आप इन्हें मिरर करते हुए इनके साथ थोड़ा बॉसी बिहेव कर रहे थे, ठीक है ना। देयर इज एन इफेक्ट ऑफ मिररिंग हियर, ठीक है। वी हैव विपुल, वी हैव पद्मा, वी हैव स्टोलन चेन, एंड वी हैव 1313। ओके, सो ये जो कार्मिक एनर्जी है इसके साथ, इसलिए ये कार्मिक एनर्जी है, ये दिस माइट बी अ थीफ, ठीक है। प्रॉब्ली उनका चेन वगैरह, स्टोलन चेन टेल्स में कि यहाँ पर चोरी हुई है। प्रॉब्ली ये कार्मिक एनर्जी के साथ इसलिए ब्रेकअप हो रहा है क्योंकि आपका पर्सन ऑलमोस्ट वो बहुत सच के करीब आ गए हैं, एंड इस कार्मिक ने उनसे कुछ चोरी किए हैं, प्रॉब्ली गोल्ड चेन वगैरह दे स्टोल, ठीक है। और इसके पहले कि आपके पर्सन को पता चले, ये कार्मिक सिचुएशन को मैनिपुलेट करके वो भाग रहे हैं, ठीक है। सो दे आर गेटिंग यूज्ड एंड अब्यूज्ड उनके कार्मिक्स के बीच में। लेट्स गेट अ गाइडेंस कार्ड फॉर यू गाइस। One guiding part. या ये पर्सन चीज़ों को बैलेंस आउट नहीं कर पा रहे बॉस, ठीक है। दिस पर्सन इज एग्जॉस्टेड। इस ये जो कार्मिक एनर्जी के साथ वो डील कर रहे थे ना, वो उन्हें ज़बरदस्त तरीके से स्ट्रेस्ड आउट कर दिया है, लाइक लिटरली ड्रेन कर दिया। ये जो जिस भी एनर्जी के साथ वो डील कर रहे थे ना, इट ड्रेन्ड द शिट आउट ऑफ देम। इट्स लाइक विद द कैंसर एनर्जी, आपका पर्सन इज काफ़ी नर्चरिंग रहे, ठीक है। आप भी बहुत नर्चरिंग हो, ठीक है। बट ये जो थर्ड पार्टी जिसके साथ वो डील कर रहे थे ना, वो उनको डिसबैलेंस कर दिया। इट्स लाइक आप और आपका पर्सन इज़ वेरी बैलेंस्ड विथ ईच अदर, लाइक मेड फॉर ईच अदर वाला एक वाइब है आप दोनों के बीच में, ठीक है ना। या विद दैट लवर्स कार्ड, दिस इज़ लाइक सोलमेटी काइंड ऑफ एन एनर्जी आप दोनों के बीच में, ठीक है। इट्स लाइक आप एक नए रिलेशनशिप में एंटर करें और वो अपने कार्मिक रिलेशनशिप को दी एंड कर रहे हैं। एक्सपेक्ट करना कि ये पर्सन दौड़ते भागते आपके पास आएंगे एक नई शुरुआत के लिए, या फिर आप इस पर्सन को एक नया ऑफर दे सकते हो जस्ट टू चेक कि क्या हम इसे नेक्स्ट लेवल पे लेकर के जा सकते हैं कि नहीं, ठीक है ना। इट्स लाइक आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी दोनों ही रहे हैं, बट आप वर्कआउट करना चाहते हो, पर क्या ये पर्सन वर्कआउट करेंगे। इट्स लाइक आप कभी भी एक पेज पे नहीं आए, इट्स वेरी कंफ्यूजिंग, प्रॉब्ली बिकॉज आप भी बहुत कंफ्यूज्ड हो गए थे इस पर्सन के साथ डील करते वक्त, कि आप दोनों कभी एक पेज पे नहीं आ पाए। देयर इज़ नो सिविल अंडरस्टैंडिंग और डिस्कशन बिटवीन यू गाइज। आप आते हो वो भाग जाते हैं, वो आते हैं आप भाग जाते हो, एक रन चेसर वाला डायनामिक बना हुआ रहा। या एग्जैक्टली आपके पर्सन को मेच्योर होने के लिए ना इस सिचुएशन से गुजरना बहुत ज़रूरी था। इट्स लाइक ये सिचुएशन उन्हें एक रियलिटी चेक दे रहा है, एंड दिस पर्सन इज़ कंपेयरिंग ये ये लिटरली इस ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे थे, टेकिंग द स्पिरिचुअल पाथ राइट नाउ, हील करने के लिए अपने आप को। एग्जैक्टली योर पर्सन इज एन असेंडेंट मास्टर, ठीक है ना। दैट बुढ़ा वाइब, गौतम बुद्धा वाला वाइब है ये, ठीक है ना। सो इट्स लाइक वो अपने असेंशन प्रोसेस को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे,
अपने आप में नहीं आ रहे थे। आप और आपका पर्सन दोनों का लाइफ पाथ नंबर सेम हो सकता है। या वो इस सप्रेशन से बाहर निकल रहे हैं, दे वर्किंग थ्रू ऑल द सिचुएशन, ठीक है ना। बट ये जो कार्मिक एनर्जी है, इस पर्सन की सारी पॉसिबिलिटीज़ को समहाउ कैंसिल आउट भी करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए कि पर्सन आपको रोकने की कोशिश करे ताकि आप नए पर्सन के साथ रिलेशनशिप में ना जाओ, और ये कार्मिक आपके पर्सन को रोक रहे ताकि वो आपके पास ना आए। But then I feel there is a level of clinging to the past. Divine masculine, exactly. There is a sense कि आप हमेशा से ना, it's like आप दोनों के बीच में कुछ इनकम्प्लीट छूट गया है, एंड आप एक्चुअली चीज़ों को वर्कआउट करना चाहते हो। इट्स लाइक जब वो वर्कआउट करना चाहते आप तैयार नहीं हो, आप वर्कआउट करना चाहते तो वो तैयार नहीं है, ठीक है। आप कभी भी सेम पेज पे नहीं आ पाए, एंड दैट हैज़ बीन एन इशू, ठीक है ना। बट देन आई फील कि आप एक ओपननेस रख रहे हो, एक पॉसिबिलिटी रख रहे हो कि एक एनर्जी वाइज आप एक ओपननेस रख रहे हो कि यू माइट गिव अ चांस टू दिस पर्सन, इस रिलेशनशिप को। या चीज़ें बट बहुत स्लो है, ठीक है। इस नए पर्सन के साथ डील करते वक्त आपके पर्सन का अबंडेंस भी ब्लॉक्ड हो गया है। ये खेल खेल में वो अपने आप को हर्ट कर बैठ रहे हैं, या ही नीड्स टू ग्रो अप, या शी नीड्स टू ग्रो अप। और वो स्पिरिचुअल हीलिंग से वो गुजरेंगे इस वक्त, ठीक है। आप लोग अपना ध्यान रखो, मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर, बाय।